ज्ञानबंध क्या है? क्या ये संभव है कि जो तुम जानते हो वही तुम्हें सीमित कर रहा हो? तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि जितना अधिक ज्ञान होगा उतनी अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। पर शिव सूत्र एक सीधी बात रखते हैं, ज्ञान ही बंधन बन सकता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ है किताबों की जानकारी नहीं, बल्कि वह हर निष्कर्ष है जो तुमने अपने और दुनिया के बारे में बना लिया है। मैं ऐसा ही हूँ, ये मेरे बस का नहीं है, ये सही है और वो गलत है। ये वाक्य सिर्फ विचार नहीं है, तुम्हारी बनी हुई सीमाएं हैं। धीरे धीरे यही निष्कर्ष तुम्हारी देखने की क्षमता को ढक लेते हैं और तुम वास्तविकता को नहीं बल्कि अपने पुराने निर्णयों को देखने लगते हैं। हर नया अनुभव तुम्हारे पुराने ज्ञान के सांचे से गुजरता है और इस प्रक्रिया में उसकी ताजगी और सच्चाई खो जाती है। यहीं से जीवन यांत्रिक बनता है। तुम प्रतिक्रिया देते हो पर सच में देखते नहीं। जितना अधिक तुम जानते जाते हो उतना कम तुम्हारे भीतर खुलेपन की जगह बचती है, क्योंकि हर चीज का अर्थ पहले से तय हो चुका होता है। जहाँ अर्थ पहले से तय है वहाँ खोज की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, और जहाँ खोज नहीं वहाँ जीवंतता भी नहीं रहती है। मुक्ति का अर्थ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इस पूरी पकड़ को स्पष्ट रूप से देखना है। इसमें तुम अनजाने में जी रहे हो। जब ये स्पष्ट होता है कि हर निष्कर्ष सीमित है, तब देखने का एक नया आयाम खुलता है, जहाँ हर अनुभव बिना पूर्वाग्रह के दिखने लगता है। ज्ञानबंध क्या है? जो तुम जानते हो वही तुम्हारे देखने को सीमित कर रहा है, और जहाँ मुझे पता है खत्म होता है, वहीं से असली समझ शुरू होती है। वेदांत कहता है एको हम ब्रह्म, अर्थात चेतना एक ही है, एक ही सत्य है। चेतना अलग अलग नहीं है। इंसान, जानवर, पेड़, देव, सब में वही एक चेतना है। यही तक बात साफ है, पर उलझन यहीं से शुरू होती है। अगर चेतना एक ही है तो सब एक जैसे क्यों नहीं दिखते? वेदांत यहाँ एक सूक्ष्म बात कहता है, अंतर चेतना में नहीं, अंतर उस माध्यम में है जिसके द्वारा चेतना प्रकट हो रही है। चेतना एक है पर शरीर मन अलग अलग है। इसे ऐसे समझो, बिजली एक ही है पर बल्ब अलग अलग हो तो रोशनी भी अलग अलग दिखाई देगी। कहीं हल्की, कहीं तेज, कहीं टूटी फूटी, पर बिजली वही रहती है। बिजली चेतना है, बल्ब शरीर मन उपाधि है। फर्क बिजली में नहीं है, फर्क बल्ब की क्षमता में है। इसलिए जानवर में चेतना प्रवृत्ति बनकर प्रकट होती है, इंसान में चेतना विवेक बनकर प्रकट होती है, पर चेतना बदलती नहीं है। वेदांत ये नहीं कहता कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। वेदांत कहता है चेतना एक है, पर उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग स्तरों पर होती रहती है। यही कारण है कि सब एक होते हुए भी एक जैसे नहीं दिखते, और यही समझ अहंकार भी तोड़ती है और भ्रम भी। उसके बाद कर्म आता है। क्या गलत कर्म करने से चेतना जानवर जैसी हो जाती है? नहीं। चेतना कभी नीचे नहीं गिरती, गिरता है मन। मन बार बार हिंसा, लोभ, वासना में डूबता है तो चेतना उसी स्तर पर प्रकट होने लगती है। चेतना वही रहती है पर उसका रूप बदल जाता है। इंसान का स्वधर्म देवता बनना नहीं है, इंसान का स्वधर्म है साक्षी बनना। जो देख सकता है वही बदल सकता है, जो नहीं देखता है वह चाहे इंसानों पर जीता जानवर की तरह ही है। वेदांत में योनि का अर्थ चेतना का बदलना नहीं है। योनि का अर्थ है चेतना किस स्तर पर प्रकट हो रही है। मन जैसा जीवन वैसा। जन्म बदलता है, चेतना नहीं बदलती है। सब एक ही चेतना है पर सब जागरूक नहीं है। इंसान होना कोई उपलब्धि नहीं है, ये एक अवसर है। या तो चेतना वासना बन जाएगी या चेतना साक्षी बन जाएगी। अगर वेदांत कहता है एको हम ब्रह्म, तो फिर इंसान और जानवर अलग क्यों दिखते हैं? वेदांत ये नहीं कहता कि चेतना अलग अलग है। वेदांत ये कहता है कि चेतना एक है, पर जिस माध्यम से वह प्रकट होती है वह अलग है। जैसे एक ही सूर्य पानी, कांच और धूल से अलग अलग रूप में दिखता है, फर्क सूर्य में नहीं, फर्क प्रतिबिंब में है। जानवरों में भी वही चेतना है जो इंसान में है, पर वह चेतना विवेक के रूप में नहीं, प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होती है। जानवर सोचता नहीं है मैं क्यों जी रहा हूँ, वह बस जीता है। वह वासना को देखता नहीं है, वह वासना ही होता है, इसलिए उसमें संघर्ष कम है, पर जागरण की संभावना नहीं है। इंसान में चेतना एक नई क्षमता के साथ प्रकट होती है, स्वयं को देखने की क्षमता। इंसान वासना में जी भी सकता है और वासना को देख भी सकता है। यही अंतर है। इंसान इसलिए विशेष नहीं कि वह श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए है कि वह अपने ही पतन को देख सकता है, और हर व्यक्ति अपने पतन में लगा हुआ है। तो क्या इंसान सबसे ऊपर है? नहीं, ग्रंथ कभी ऐसा नहीं कहते। सच ये है, जानवर प्रकृति से अधिक निकट है, इंसान सत्य के अधिक निकट जा सकता है। ये ऊंच नीच की बात नहीं है, ये संभावना की बात है। इंसान इसलिए खास नहीं कि वह सबसे बुद्धिमान है, इंसान इसलिए भी खास नहीं कि वह दुनिया जीत सकता है, इंसान खास इसलिए क्योंकि वह अपनी ही पहचान से मुक्त हो सकता है। इंसान और जानवर में जो अंतर चेतना का नहीं है, चेतना के प्रकट होने का है। चेतना दोनों में एक ही है, फर्क उसके प्रकाशित होने के ढंग में है।
जानवर क्या है? जानवर के बारे में समझते हैं। जानवर में चेतना प्रवृत्ति मतलब इंस्टेंट के माध्यम से प्रकट होती है, पर वर्तमान क्षण में बंधा होता है। मैं कौन हूँ जैसा प्रश्न नहीं उठता। वासना स्वाभाविक होती है, सीमित होती है और बिना द्वंद्व के चलती है। इसलिए जानवर वासना को देखता नहीं, वह वासना ही होता है। इंसान क्या है? इंसान में चेतना बुद्धि और विवेक के माध्यम से प्रकट होती है। वह अपनी सोच को देख सकता है, वह अपनी वासना को समझ सकता है और चाहे तो उसे छोड़ भी सकता है। इसलिए इंसान वासना का साक्षी बन सकता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। यही कारण है कि इंसान का पतन भी गहरा होता है और जागरण भी संभव होता है। इंसान होना कोई पदवी नहीं है, ये एक अवसर है। या तो चेतना प्रवृत्ति बनकर बहेगी या चेतना साक्षी बनकर जागेगी। निर्णय चेतना का नहीं है, अभिव्यक्ति का है। इस तरह से ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दीजिए। मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।